It is undeniable that countries in vast majority are confronting many tribulations due to impact of fossil fuels. मतलब बहुत सारी countries in vast majority tribulations means problems को confront कर रही है, means face कर रही हैं. Fossil fuels are playing considerable role in climate change of metropolitan cities. Climate change में रोल प्ले कर रही हैं. पहले तो आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है. मीन्स यहाँ पर आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हो कि गर्मी बढ़ रही है अर्थ पे, टेम्परेचर बढ़ रहा है. बस मैं आपको फिनोमिनन समझा रही हूँ, लिखना नहीं है. लाइक टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज जो सन रेज जो है डायरेक्टली अर्थ पे अब आ रही हैं. ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, मतलब ओजोन लेयर कम होती जा रही है. गैसेस की वजह से जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो गैसेस कैसे निकलती हैं? फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाया जाता है, कोल को लाइक कोयले को जब जलाया जाता है तो कुछ गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं जो ऊपर जाकर ओजोन लेयर को ख़त्म करती है. ओजोन लेयर वो लेयर है जो अर्थ तक सन रेज को नहीं पहुंचने देती डायरेक्टली, और कुछ फिल्टर करके पहुंच जाती है. लेकिन अब ओजोन लेयर उन गैसेस की वजह से, जो गैसेस फॉसिल फ्यूल से निकलती हैं, उन गैसेस की वजह से कम हो रही है. इससे अर्थ का टेम्परेचर, अब सन रेज डायरेक्टली फॉल कर रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक अर्थ पर आ रही हैं, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का. फॉसिल फ्यूल्स आर प्लेइंग वेरी कंसिडरेबल रोल इन द क्लाइमेट चेंज ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. तो इससे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हम फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से. एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस मीन्स लाइक समर्स ज़्यादा गर्म होती जा रही हैं, विंटर्स अब उतनी नहीं है, विंटर शॉर्ट हो रही हैं, समर्स लेंदी हो रही हैं, और समर्स ज़्यादा हॉट होती जा रही हैं, गर्म हो रही है. फॉसिल फ्यूल्स आर प्लेइंग वेरी कंसिडरेबल रोल इन क्लाइमेट चेंज ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. अकेला लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड पर ही, सिर्फ मेट्रो सिटीज़ नहीं, हर एक सिटी पर ही इफेक्ट डाल रहा है. आर इज प्लेइंग कंसिडरेबल रोल इन द क्लाइमेट चेंज ऑफ cities across the globe. दिस ऐसे इंटेंस टूवर्ड्स का क्या मतलब है? इंटेंस तो होता है चाहता है. ये इंटेंस मैं तब लिखवाती हूँ जब मैं कहती हूँ कि ये चाहता है एक्सप्लेन करना हार्मफुल इफेक्ट्स को. तो इंटेंस टू एक्सप्लेन, इंटेंस मीन्स वांट्स. इंटेंस क्या होता है? वांट्स टू एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड अदर ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज. एक्सप्लेन करना चाहता है हार्मफुल इफेक्ट्स को. एक्सप्लेन को ही मैंने लिखा था elucidate. To remark upon the non-renewable sources of energy, oil, नेचुरल गैस एंड कोल. और उसने इफेक्ट पूछे थे, हम देखते हैं आपने इफेक्ट्स कैसे प्रेजेंट किए हैं. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल एक्सेट्रा वुड लीड टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. आप कह रहे हो उससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी, हो नहीं रही हैं, होते हैं या हो रही हैं, दोनों में से एक चीज़ लेंगे. होंगी तो नहीं होगा ना, हो रही हैं, ऑलरेडी हो रही हैं. इज़ लीडिंग टू, रहा है के लिए हम ING लेते हैं. इज़ लीडिंग, यहाँ होता है लेना है तो लीड्स टू, उसमें इज़ नहीं आएगा. तो द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लीड टू, यहाँ इज रिसोर्सेज प्लूरल है तो आर लीडिंग टू आ जाएगा इसकी जगह. आर लीडिंग टू मीन्स हो रही हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन द कमिंग डिकेड्स नहीं आएगा. लीडिंग टू सिवियर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, सिवियर. अब लेट्स सी एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखा है? फॉसिल फ्यूल्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट वेरी बैडली इन प्रीवियस ईयर्स. फॉसिल फ्यूल्स इफेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को, कर रहा है. अभी मैं सिर्फ ग्रामर देख रही हूँ तो ग्रामर में बहुत मिस्टेक्स निकल के आ रही हैं. इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, इज़ अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट वेरी बैडली. रहा है के लिए इज लगता है ना, इज अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट वेरी बैडली इन प्रीवियस ईयर्स इट सीम्स दैट. और पिछले सालों में आपने लिखा है ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर रुइन किया गया है बहुत सारी कंट्रीज में. हैव बीन रुइंड होता है, ये किया गया है, पैसिव वॉइस होती है, मीन्स किया जा चुका है के लिए होता है ये. इन प्रीवियस ईयर्स ही क्यों लिखा आपने? मतलब in previous years agriculture have been ruined in many countries. The reason behind is that reason behind is that की बजाय क्या लिया करो आप? reason being that. जब हमने because BEING because की जगह
बिकॉज की जगह हम क्या लेते हैं, द रीज़न बिहाइंड बीइंग दैट, द रीज़न बीइंग दैट रेन्स आर नॉट सीजनेबल बाय क्लाइमेट चेंज। अब रेन सीजनल नहीं है बाय क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट चेंज के कारण, बाय तो होता है के द्वारा, क्लाइमेट चेंज के द्वारा सीजनल नहीं है। तो ओइंग टू क्लाइमेट चेंज, ओइंग टू होता है उनके कारण, ओइंग टू के कारण के लिए आपने लगाना है। मोर ओवर द लाइव्स ऑफ पीपल इन सिटीज अफेक्टेड द एमिशन ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स। लाइव्स लोगों की, सिटीज़ में जो लाइव्स है वो एग्जॉस्ट फ्यूम के एमिशन से इफेक्ट हो रही है, ठीक है। अफेक्ट हो रही है के लिए हम क्या लेंगे, जो चीज़ हो रही है, हम तो ये कह रहे हैं कि क्या उसके इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, तो इज गेटिंग अफेक्टेड। गेट क्या होता है, होने के लिए, जब भी हम अफेक्ट की बात कर रहे हैं, इज गेटिंग अफेक्टेड। इज अफेक्टेड भी ले सकते हैं, इज अफेक्टेड होता है कि होती है, लेकिन इज अफेक्टेड का मतलब ये हो जाएगा कि अफेक्टेड है, उनकी लाइफ अफेक्टेड है, ठीक है, अफेक्टेड है। लेकिन अगर कह रहे हैं अफेक्ट हो रही है, होने के लिए गेटिंग, इज गेटिंग अफेक्टेड। रहा है का टेंस होता है आईएनजी वाला, तो गेट के साथ आईएनजी लग जाएगा। इज गेटिंग अफेक्टिंग बाय द emissions ऑफ exhaust fumes एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। अब आपको पहले तो मैंने अभी ग्रामेटिकली चेक किया है, आई विल टेल यू अबाउट आइडियाज ऑल्सो। ताजमहल इन आगरा सिटी ऑफ इंडिया लॉस्ट इट्स ओरिजिनल डेकोरेशन कलर ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ हार्मफुल स्मोक इन द एयर एंड इज टर्निंग पेल येलो। येलो हो रहा है या पेल हो रहा है, पेल येलो ले लो, एंड इज टर्निंग येलो भी ले सकते हो, एंड इज टर्निंग मतलब पीला पड़ रहा है, इज टर्निंग पेल येलो, तो वो उसका डेकोरेशन ही ख़राब हो रही, कलर ख़राब हो रहा है। आइडियाज़ की बात करें तो टू बी मोर प्रिसाइज, अगर हम एक आइडिया के बाद, मतलब अगर हम फर्स्ट आइडिया देते हैं, पहले तो ये फर्स्ट आइडिया अगर हम देखते हैं ना, सॉरी जो फर्स्ट लाइन लिखते हैं ना, वो क्या होती है, हमारे बीपी का टॉपिक सेंटेंस होती है। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी फर्स्ट लाइन जो लिखोगे ना पूरे बीपी में, उसके बारे में ही एक्सप्लेनेशन होगी सारी, क्योंकि आपने क्या लिखा है आगे, टू बी मोर प्रिसाइज मीन्स टू एक्सप्लेन, कि मैंने ये मेरी हाईलाइट है, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मीन्स इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता आपके बीपी में, ठीक है। अब आपने अपने टॉपिक सेंटेंस में क्या लिखा था कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या कहा, एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद होना एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में नहीं आता, ये तो आप नॉर्मली लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है उसका रीज़न है, मतलब उसका एक एग्जांपल है कि कैसे हमारी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ख़राब हो रहा है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इनका एग्जांपल क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो अगर आपने यहाँ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अपने टॉपिक टाइटल सेंटेंस में दिया था, टॉपिक सेंटेंस में, तो यहाँ आप ये नहीं लिख सकते थे, आपको यहाँ नॉर्मली लिखना था कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ले सकते थे आप, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यही दो एग्जांपल हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के। वो ये इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपने एग्जांपल क्या दिए, ह्यूमन की प्रॉब्लम्स के। ताजमहल येलो हो रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो रहा है, तो ये तो उस तरह के एग्जांपल्स है कि ह्यूमन बीइंग्स जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन आपके टॉपिक से ये मैच नहीं कर रहा। तो पहले तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, इज़ लीडिंग टू वेरियस प्रेडिकमेंट्स फॉर मैनकाइंड। प्रेडिकमेंट होता है प्रॉब्लम्स, मैनकाइंड मीन्स ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। प्रेडिकमेंट्स इज़ लीडिंग टू वेरियस प्रेडिकमेंट्स टू मैनकाइंड, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैनकाइंड के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। फिर मैंने आपके वाली एक्सप्लेनेशन लिखी, टू बी मोर प्रिसाइज फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, कर रहे हैं ना, आर अफेक्टिंग, आर अफेक्टिंग आईएनजी आ गया तो एग्जाम आर भी तो आता है कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट वेरी बैडली इन प्रीवियस ईयर्स इट सीम्स दैट। तो ये कॉमा के बाद हम कभी सेंटेंसेस कनेक्ट करते हैं पिछले कुछ सालों में, मतलब ये आप कह रहे हो वेरी बैडली अफेक्ट कर रहे हैं, तो या तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखते हैं टू इल्यूस्ट्रेट, मतलब एग्जाम्पल है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे बर्बाद हुआ है, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं तो फुल स्टॉप लेते हैं,
यहाँ कॉमास के बाद दो दो सेंटेंसेस कनेक्ट तो नहीं कर सकते ना, फुल स्टॉप लो यहाँ तो, फुल स्टॉप टू इलिस्ट्रेट प्रीवियस ईयर इट सीम्स दैट एग्रीकल्चर सेक्टर रूइन किया गया, हैव बीन रूइंड की बजाय, चलो बीन टू हैव बीन रूइंड इन मैनी कंट्रीज, ये भी ठीक है। रीज़न बीइंग दैट लेना आगे से, बिकॉज की जगह जो आपने रीज़न देना, द रीज़न बीइंग दैट रेन्स आर नॉट सीजनल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के कारण सीजनल नहीं है। तो ये जो इफेक्ट आप बता रहे हो कि एग्रीकल्चर पर पड़ा, अब यहाँ पर पता है कि आपने तो ह्यूमन प्रॉब्लम्स की बात की है, तो क्लाइमेट चेंज आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज के कारण एग्रीकल्चर बर्बाद हो रहा है, लेकिन आपने ये नहीं बता पाए ना क्लाइमेट चेंज फॉसिल फ्यूल्स के कारण हो रहा है। आपने बहुत ही इनडायरेक्ट दूर का रिलेशन बता दिया, लेकिन फॉसिल फ्यूल से डायरेक्टली प्रॉब्लम जो हो रही है क्लाइमेट चेंज ही वो बताते थे, वो ईजी रहता कि क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर पता है कि आपने लिख तो दिया क्लाइमेट चेंज के कारण एग्रीकल्चर बर्बाद हो रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के बारे में क्वेश्चन नहीं था, वो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में था। और अब आपको ये भी बताना पड़ सकता है कि फॉसिल फ्यूल्स के कारण क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ, जो कि रह गया बताना, जो नहीं बताया, तो इसलिए ये टास्क अचीव नहीं हुआ। इसलिए ये सब इस आइडिया को छोड़ के सीधा हम यही बताते कि इससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और प्रॉब्लम्स में फिर हम एक्सप्लेन करते कि पहली प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है कि इंडस्ट्रीज़ जो है बर्न करती है फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड नेचुरल गैस विच रिलीजेस हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल के लिए पेरिलस डेट्रीमेंटल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, डिप्लीट करती है जो ओजोन लेयर को, एंड विच रिजल्ट्स इन, उसके बाद ये सेम लाइन में भी ले सकते हो कि विच रिजल्ट्स इन द सनरेज डायरेक्टली फॉलिंग इनटू अर्थ, कि जिससे सनरेज डायरेक्टली फॉल होते हैं, मेकिंग द ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग द, मेकिंग द ग्लोबल टेम्परेचर राइज, या रेजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, विच राइजेज द ग्लोबल टेम्परेचर की बजाय इससे रेज होता है ग्लोबल टेम्परेचर, वो हमने लिख दिया। तो इससे क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन हो गया। तो दिस मेक्स द अर्थ मोर वार्मर, तो इस लाइक मोर ओवर फॉसिल फ्यूल्स आर मेकिंग अर्थ डिफ़िकल्ट, सेकेंड आइडिया हम ले सकते हैं कि जो अर्थ का एयर है वो डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ हो रही है, मतलब उसमें हम सांस नहीं ले सकते, मेकिंग द अर्थ ऑफ द एयर एटमॉस्फेयर ऑफ द एयर डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ इन, क्यों, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स यूज्ड बाय द व्हीकल्स जो हैं वो एग्जॉस्ट फ्यूम्स रिलीज़ करते हैं, एग्जॉस्ट फ्यूम्स होता है जो धुआं व्हीकल से निकल रहा है, तो रिलीज़ करते हैं व्हीकल्स एग्जॉस्ट फ्यूम्स जो कि एटमॉस्फेयर में मिक्स होते हैं और अर्थ को पल्यूट करते हैं। और एग्जॉस्ट फ्यूम्स में हम ये कह सकते हैं कि CO2 और मीथेन होती है एक्सेट्रा, तो विच रिलीज द एग्जॉस्ट फ्यूम्स comprising of harmful gases like CO2, such as CO2, methane, etc., that make the earth that make the air unfit to breathe, or that defiles the air, that pollutes the air, pollute को हम कहते हैं defiles the air. You can make the notes if you want to, and if you are getting this is fine. Defiles the air मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप दो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है ना, हर एक इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया करो, यहाँ पर जो रिलेटेड नहीं है आपका, आपने लिखा तो सही कि क्या इफ़ेक्ट है, बैड इफ़ेक्ट, लेकिन आपने फॉसिल फ्यूल्स का बैड इफ़ेक्ट नहीं लिखा, आपने क्या लिखा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का बैड इफ़ेक्ट लिखा, आपने लिखा एग्रीकल्चर बर्बाद हो रहा है लाइक फॉसिल फ्यूल से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, लेकिन ये तो बताया नहीं क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा, क्लाइमेट चेंज तो फॉसिल फ्यूल की वजह से हुआ था, वही तो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना था, ये बेशक ना बताते एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो रहा है, आपने कहा लोगों की लाइव्स अफेक्ट हो रही हैं सेकेंड आइडिया में, ठीक है, लोगों की लाइव्स इफेक्ट हो रही है, फिर अनएक्सप्लेन्ड आइडिया हम कोई नहीं लिखते, अब ये अनएक्सप्लेन्ड आइडिया है, क्यों, क्योंकि लोगों की लाइव्स कैसे अफेक्ट हो रही है ये तो आपने लिखा ही नहीं, आपने लिखा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स अफेक्ट हो रही हैं, लेकिन लोगों ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग से लाइफ का तो कोई लेना देना नहीं है ना, तो ये अनएक्सप्लेन्ड आइडिया है। तो अब यहाँ इतने सारे आइडियाज़ हैं, तो मतलब या तो ये लाइफ वाला आइडिया है, मतलब सीधा हिस्टोरिकल बिल्डिंग वाला आइडिया लो, क्योंकि एग्जाम्पल आपने अच्छा दिया, उससे रिलेटेड दिया, तो ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी। फ़िलहाल मैंने आइडियाज़ भी आपको बता दिए, बट इट्स बेटर, फ़िलहाल मैंने आपको आइडियाज़ भी बता दिए, बट इट्स बेटर इफ़ यू फोकस फर्स्ट ऑन ग्रामर ओनली, क्योंकि मैं लाइक स्टूडेंट्स को बेटरमेंट के लिए ऑलवेज सजेस्ट कि आप 1 बाय 1 सारी चीज़ों पर फोकस करो, लाइक 4 क्राइटेरियाज है, ग्रामर, लेक्सिकल रिसोर्स, वेट, क्वेश्चन टास्क अचीवमेंट, तो आपने 1 बाय 1 हमने फोकस करना है।